प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PISS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी कि प्रश्नावली 10.2 यानी कि 10.1 पिछले कक्षा में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पिछले कक्षा में आप लोग क्या पढ़े थे? तो दो प्रमेय के बारे में पढ़े थे। पहला प्रमेय यह था, कोई भी वृत्त है और इस वृत्त का जो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस स्पर्श रेखा के जो स्पर्श बिंदु होता है इस पे जो त्रिज्या होती है वो क्या होता है, वो लंब होता है। ये प्रमेय पढ़े थे, 10.1 में प्रमेय पढ़े थे। ठीक है, और दूसरा प्रमेय ये पढ़े थे कि अगर कोई वृत्त, ठीक है, कोई वृत्त में बाह्य बिंदु से, कहाँ से, बाह्य बिंदु से कोई दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्या करते हैं, कोई दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, दोनों क्या होता है, दोनों क्या होता है, दोनों का दूरी बराबर होता है। यानी कि ये दूरी और ये दूरी क्या होता है, बराबर होता है। ये 10.2 प्रमेय में हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये दो प्रमेय बहुत ही खास है, इसको आप दिमाग में रखना है ताकि आप कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु क्यू से, किससे, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो क्यू केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। ये आपको मतलब कि वृत्त की त्रिज्या आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्या करेंगे, पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से एक वृत्त बना लिए, है ना। उसके बाद एक स्पर्श रेखा इस तरह से मान लो गुजर रहा है, ठीक, और यहाँ पे केंद्र होता है, इस पे त्रिज्या भी होती है ना, ये लंब है, इसको इस तरह से मिला देते हैं। अब जो क्वेश्चन कहा वही चीज़ यहाँ पर किए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। किसका स्पर्श रेखा की लंबाई कितना, 24 सेंटीमीटर है। तो इसको मान लेते हैं, मान लीजिए O, इसको P, इसको Q मान लेते हैं। ठीक है, ये Q क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा कौन है, यही है ना। इसका लंबाई कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर आपको दिया गया। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि क्यू केंद्र से, क्यू यहाँ पे है, ठीक, क्यू केंद्र से दूरी कितना, 25 सेंटीमीटर है। ये क्यू है और केंद्र यहाँ है, इसका दूरी कितना है, यह है 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या है, मतलब कि वृत्त का त्रिज्या क्या है ये आपको निकालना है। तो त्रिज्या ही OP हो ना, O से लेके P, तो ये क्या है, ये त्रिज्या है, यही त्रिज्या आपको निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये आप समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज जब बना तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, आपको मालूम है। दो भुजा मालूम है, एक भुजा निकालना है, मतलब कि कौन सा प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से वीडियो आ रही है क्लियर, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो आप लोग ये बताइए, इसमें कर्ण कौन है, तो ये लंब है, इसका सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, मतलब OQ क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पे लिखेंगे OQ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कौन है, OP है, तो यहाँ पे लिखेंगे OP का स्क्वायर प्लस आधार कौन है, PQ है, तो लिखेंगे PQ का स्क्वायर। ठीक, तो OQ कितना है, तो OQ कितना है, 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर OP हमको मालूम नहीं है, तो OP रहेगा, प्लस PQ कितना है, 24 है, तो 24 सेंटीमीटर है ना, इसका कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये बताइए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है कितना, 625, कितना होता है, 625। OP स्क्वायर रहेगा, प्लस और 24 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना होगा, 576, कितना होता है, 576 होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे आगे। नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक अंक पे जिसको थोड़ा उधर करते हैं, अगर दिखाई आप लोग को नहीं पड़ रहा है तो इसको थोड़ा उधर कर लेते हैं, कम देखिए यहाँ पे, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, इधर
तो 25 का जो स्क्वायर कितना होता है, तो 625 होता है। ठीक, बराबर है तो बराबर देंगे, और OP स्क्वायर है तो OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक काम कीजिए, 625 को जगह पर रहने दीजिए। ठीक है, वीडियो आ रही क्लियर ना, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पे। चलिए, 625 जगह पे है, 576 को इधर लाते हैं, ये प्लस में इधर लाएंगे, किस में आएगा, माइनस में आएगा, यानी कि माइनस 576 होगा, बराबर क्या होगा, OP का स्क्वायर हो जाएगा। जब 625 में 576 घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए घटाएंगे इसमें, तो 15 में 6 घटाएंगे 9, बचा यहाँ पर कितना 1, फिर पहचालेंगे 11 में 7 जाएगा 4, यहाँ कितना बचा 5, 5 5 कट जाएगा, बराबर OP स्क्वायर इतना हो जाएगा, यानी 49 बराबर क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर। ये 49 है, कितना है बाबू, 49। ठीक है, अब देखिए इससे थोड़ा नीचे करते हैं, थोड़ा सा यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, जब ये स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे क्या आएगा, रूट आएगा, मतलब कि यहाँ हो जाएगा OP बराबर और रूट अंडर 49। क्या ऐसा आएगा, मतलब कि ये स्क्वायर जब हटाएंगे यहाँ पर रूट आ जाएगा। अब उसके बाद जब रूट से निकालेंगे तो OP बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी रूट है, जब रूट हटाएंगे, सॉरी स्क्वायर यहाँ पे था ना, यहाँ अभी क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर जब हटाए थे यहाँ पर रूट आ गया, फिर रूट से जब 49 को बाहर करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, मतलब इसका जो OP है यानी त्रिज्या जो है वो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, यानी कि R बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो 7 ऑप्शन कहाँ पे है, तो नंबर ए नंबर पे है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए, फिर इसका अगले जो प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि आकृति 10.11 यानी 10.11 में यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री, तो एंगल PTQ बराबर वाट, यानी कि एंगल PTQ क्या होगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिए पहले, यानी कि TP और TQ क्या है, केंद्र O से किसी वृत्त पर क्या है, दो स्पर्श रेखा, यानी कि ये जो TP जो है और TQ ये दोनों क्या है, ये दोनों ये वृत्त का स्पर्श रेखा, कौन सा रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक, आप आगे समझिए, फिर ये कहा कि एंगल POQ मतलब POQ कितना 110, जहाँ पर भी अगर बीच में, ठीक है, जो भी दिया रहेगा इसका मतलब उसी कोण के बारे में बोल रहे हैं। इसमें पर दिया गया है एंगल POQ, ये जो O है ना, समझ लीजिए 110 जो है ये किसका बात कर रहा है, वो O की बात कर रहा है, यानी O पे जो बिंदु है उसके कोण के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पे कि जो बीच में रहेगा ये समझना है कि उसी के कोण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर O जो है इसका कोण कितना दिया गया, 110 डिग्री। ठीक, तो कह रहा है कि तो एंगल PTQ मतलब बीच में क्या है, T है, इसका मतलब कि T कहाँ पे, यहाँ पे इसका कोण निकालना है कि एंगल T क्या होगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, यानी कि एंगल T बोले या एंगल PTQ बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, जो बीच में रहेगा मान्यता उसी का होता है, मतलब जो बीच में है मतलब उसी के एंगल निकालने ले कह रहा है। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए, मतलब कि अब ये बताइए यहाँ पर कितना कोण बनेगा, यहाँ पे यहाँ का 90 का बनेगा, यहाँ भी कितना बनेगा, यहाँ भी 90 का बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है किसी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होती है और उस स्पर्श बिंदु का जो त्रिज्या होती है वहाँ पे लंबा होता है या 90 बनता है, तो यहाँ पे 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, ये 110 दिया गया है, तो ये कितना होगा। ठीक है, एक तरह समझा जाए कितना कोण है इसमें, 1 2 3 4, 4 कोण है, तो 4 कोण, इसका मतलब ये क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया ना, यानी कि 1 2 3 4 चतुर्भुज हो गया, 4 कोण जिसमें चतुर्भुज होता है तो चतुर्भुज बन गया। ये देखिए आप इसको निकालते हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया क्या गया, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है जी, TP, TQ स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा है, और एंगल POQ बराबर है 110 डिग्री। ठीक है, और निकालना क्या है, हमको ये निकालना है कि एंगल PTQ बराबर वाट, यानी एंगल T क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, वीडियो आ रही क्लियर ना। चलिए निकालते हैं सबसे पहले, है ना।
तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज पी पी ओ क्यू टी में, पी ओ क्यू टी में, क्योंकि पी ओ क्यू टी क्या है, एक चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसमें चार कोण है, यानी कि 4 एंगल है, इसलिए चतुर्भुज बन गया वो। ठीक है, तो चारों, ये बताइए, तो चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। आपको मालूम है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, लेकिन चतुर्भुज का कितना होता है? तो 360 होता है। यानी चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है? तो 360 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं उस हिसाब से कि एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T बराबर कितना होगा? 180 होगा, सॉरी 360। कितना होगा? 360 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये चतुर्भुज है, और चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 360 होता है। ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब देखिए, तो एंगल P कितना है बोलिए? 90 है, तो 90 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस एंगल O कितना है जी? 110 है, यहाँ पे लिखेंगे 110। ठीक, प्लस एंगल Q कितना है? ये भी 90 है, प्लस एंगल T कितना है? नहीं मालूम, वही निकालना है हमको, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल T लिखेंगे बराबर 360। ठीक, तो जोड़ दीजिए अब यहाँ पे। तो देखिए 0 0 क्या होगा? 0 ही होगा। 9 1 10, 10 9 19 के 9 हासिल 1 1 1 2, यानी ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 290 हो गया। ठीक है, प्लस एंगल T बराबर 360 डिग्री। तो हमको निकालना है एंगल T, है ना? क्या निकालना है? एंगल T निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। ये एंगल T को जगह पर रहने दीजिए आप। ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे। बराबर 360 को भी जगह पर रहने दीजिए। ये जो 290 है, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो किस में? माइनस में आएगा, तो इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा 290। ठीक, अब घटा दिए सिंपल। तो एंगल T बराबर कितना घटाइए यहाँ पे? तो 360 में 90 घटाएंगे, है ना? तो हो जाएगा कितना? 10 में 0 में 0 का 0, 9 7 16, मतलब 70। कितना होगा? 70, यानी कि एंगल T कितना होगा? 70। एंगल T बोले, या ऐसे बोल सकते हैं एंगल PTQ बराबर कितना होगा? 70 होगी। एंगल T बोले या एंगल PTQ बोले, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो कितना निकल गया? 70 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर इसका जो अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है, तो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो POA ज्ञात करना। मतलब एंगल POA बराबर है, मतलब किसके बराबर है वो निकालना। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये वृत्त है, और P से, ये हुआ P से केंद्र O, ये केंद्र O हुआ, वाले किसी वृत्त पर PA और PB क्या है? स्पर्श रेखा है। तो ये PA और PB क्या है? ये दोनों स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा है, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो दोनों झुका हुआ यहाँ पे कितना पे? तो 80 पे। ये 80 है, ये दोनों का हुआ, मतलब इस त्रिभुज का भी इस त्रिभुज का भी। ठीक है, 80 है, तो दोनों मिलाकर कितना? 80 है। तो एंगल POA बराबर है, मतलब एंगल POA मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? आपको ये निकालना है। ठीक है, कितना? कौन सा एंगल? यानी ये वाला एंगल। तो यहाँ पे ये भी है, ठीक है, लेकिन ये इस त्रिभुज का है, तो इसमें नहीं करेंगे। इसका बात कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहा है? एंगल POA, तो इस त्रिभुज में आया, तो यानी इसका बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो उस हिसाब से देखा जाए कि ये तो 80 है, 80 दोनों मिलाकर 80 है ना, और देखिए यहाँ पे, तो ये कितना होगा? ये 40 होगा, और ये भी कितना होगा? 40 होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 80 है, तो ये 40 होगा, है ना? आधा आधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो ये भी समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज PAO में,
PAO में, ठीक है। और आपको ये मालूम होगा कि ये कितना होगा, ये 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर टच करता है वहाँ जो त्रिज्या होती है वो 90 होता है। ये 90 होगा, 90 होगा, ये है ना, ये 90 होगा, ये 40 होगा। तो ये कितना होगा? तो ये त्रिभुज है और त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये आपको मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल ए बराबर पहले क्या लिखेंगे? 90, ठीक। और एंगल पी बराबर कितना लिखेंगे? 40 यानी 40। 80 नहीं लेना है, 80 ये पूरे का है, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो 40 ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ एक कोण, दो कोण, तीन कोण, तीन कोण है, तीन कोण में त्रिभुज आ गया। तो त्रिभुज का तीनों कोण कितना? 180 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ बराबर 180, यानी एंगल ए, एंगल पी, एंगल ओ, तीनों का कोण कितना होगा? योग 180 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एंगल ए कितना है? 90 है, तो 90 लिखेंगे, प्लस एंगल पी कितना है? तो 40 बोले 40 लिखेंगे, प्लस एंगल ओ ये मालूम नहीं, ये भी यही निकालना है ना, बराबर कितना होगा? 180, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इसको जोड़ दीजिए, तो 90 और 40 जोड़ेंगे कितना होगा? 130 डिग्री, प्लस एंगल ओ बराबर होगा कितना? 180 डिग्री। तो एंगल ओ बराबर कितना होगा? 180 में 130 घटाएंगे तो कितना होगा? 50। कितना आ गया? 50। देखिए कैसे है यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे इस जगह पे, यानी मान लीजिए एंगल ओ है, इसको जगह पे रहने दीजिए। कहाँ पे? जगह पे रहने दीजिए, बराबर। ये भी जगह पे ही है, सिर्फ 130 को उधर भेजेंगे, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो कैसे आएगा? निगेटिव आएगा, यानी कि -130 आ जाएगा, है ना। यानी ये प्लस में इधर, उधर भेजेंगे माइनस में आएगा। तो एंगल ओ बराबर कितना घटाइए यहाँ पे, तो 180 में 30 घटाएंगे तो 50 आएगा। तो जो एंगल ओ जब 50 आया है वो किसका आया है? तो ये वाला का हो गया, निकल तो गया आराम से, हो गया। ये एंगल ओ ही निकालना था ना, तो वही कह रहा था एंगल POA बराबर है, तो वही हुआ ना, POA इसी में आ गया, मतलब कितना होगा? 50। तो आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर से क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है। देखिए मान लीजिए क्या है? ये वृत्त है, क्या है? ये वृत्त है और ये क्या है? व्यास। क्या है? ये व्यास है और व्यास का सिरा कहाँ पे? ये सिरा होगा, एक सिरा यहाँ पे और एक सिरा यहाँ पे, और इस दोनों सिरे पे क्या है? क्या है? स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा यहाँ होगा, ठीक, और एक यहाँ पे हुआ, है ना। ये क्या हुआ? स्पर्श रेखा। थोड़ा ये नहीं बना ठीक से, देखिए इसको अच्छे से बनाते हैं, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे कट गया, ठीक है। तो दो स्पर्श रेखा हो गया ना। कह रहा क्वेश्चन के सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, ये वृत्त हुआ, तो व्यास ये यहाँ से लेके यहाँ तक के सिरों पर, तो एक सिरा यहाँ हुआ, एक सिरा यहाँ हुआ, है ना, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा के समांतर होती है। मतलब कि ये दोनों रेखा क्या होती है? समांतर होती है। ये आपको प्रूफ करना है। इसका नाम दीजिए ए, है ना, बी, सी, डी, एक्स, वाई, है ना। यानी ये जो वृत्त का जो व्यास है, इस व्यास के सिरे पर, सिरे ये वाला, इस वाला के पॉइंट को क्या बोलेंगे? सिरे बोलेंगे, ठीक है। इस वाला सिरा जो, दोनों सिरा जो है और दोनों सिरा पर जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा दोनों क्या होता है? समांतर होता है। यानी ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा दोनों क्या है? समांतर है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। चलिए करते हैं। सबसे पहले दिया गया जो उसको लिखेंगे, पहले दिया है ए बी और सी डी, ए बी कॉमा सी डी स्पर्श रेखा है। क्या है? एक स्पर्श रेखा है, ठीक। और ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? ये 90 होगा। कितना होगा? ये भी 90, ये भी 90। 90 क्यों होगा? क्योंकि आपको मालूम है किसी वृत्त का, ठीक है,
जो स्पर्श रेखा होती है, उस स्पर्श रेखा के जो स्पर्श बिंदु होता है ना, उस स्पर्श बिंदु का जो त्रिज्या होती है, यानी ये त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तो त्रिज्या हुआ ना, तो उस त्रिज्या पर क्या हो, लंब होता है, मतलब 90 होता है। तो ये भी 90, ये भी 90 होगा। कहाँ से, तो परमेय 10.1 से, यहाँ पर लिखेंगे परमेय 10.1 से क्या कि एंगल x बराबर 90 डिग्री और एंगल y बराबर कितना होगा, 90। ये भी 90, ये भी 90 होगा। और एक चीज़, अब हमको सिद्ध क्या करना, सिद्ध ये करना है कि AB और CD दोनों क्या पैरेलल, दोनों समांतर है। तो समांतर तभी होगा, ठीक है। तो समांतर कब होगा, जब ये दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 होगा। यानी ये दोनों कोण को बोलते हैं आसन्न कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, आसन्न कोण। यानी ये दोनों को जोड़ेंगे, अगर 180 हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। चलिए, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि AB समांतर है किसका, CD का, है ना, ये करना सिद्ध। चलिए इधर करते हैं। यानी कि ये पहले क्या करेंगे, ये दोनों को पहले जोड़ेंगे हम, ठीक है। यानी एंगल x प्लस एंगल y बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं क्या होता है कि नहीं होता। देखिए, तो ये 90 है, यहाँ लिखेंगे 90 प्लस एंगल y कितना है, 90 है, तो बराबर कितना होगा, 180। ये दोनों को भी जोड़ेंगे कितना, 180 आ जाएगा, बराबर 180। यानी 180 आ गया। इसका मतलब ये क्या होगा, ये दोनों समांतर होगा। क्यों, यहाँ पर लिखेंगे आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है। क्या है, आसन्न कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। इसीलिए ये दिखाई पड़ा क्लियर आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इसीलिए AB समांतर होगा किसका, CD का। यानी ये चिन्ह किसका, समांतर का चिन्ह है, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, समांतर होगा, ये लाइन और ये लाइन। आ गई बात समझ में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। आसन्न कोण किसको बोलेंगे, यानी ये दोनों कोण क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं, ठीक है। इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है, आसन्न कोण है, ठीक है। तो आज के वीडियो ही तक रखते हैं, फिर कल देखेंगे, ठीक है। बाय।